दोस्तों, जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, वॉर स्टार्ट हुआ, आज 4 साल हो चुके हैं। उस समय रशिया के ऊपर यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शंस लगा दिए और अमेरिका ने यह कहा था कि रशिया से अगर कोई भी ट्रेड करता है तो उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी रशिया और इंडिया के रिलेशंस काफी अच्छे थे। उस समय जब रशिया का ऑयल एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था तो इंडिया ने यह कहा कि हम लोग रशिया का ऑयल लेंगे, उसको रिफाइन करेंगे और फिर हम लोग उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। इस बात पर रशिया ने कहा कि ठीक है, आज इंडिया वो देश बना है जो कि इस मुसीबत की घड़ी के अंदर हमारा साथ दे रहा है, इसलिए इंडिया के लिए ऑफर है। इंडिया को डॉलर के अंदर पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, इंडिया अपनी रुपीस के अंदर पेमेंट कर सकता है ताकि डॉलर की जो डिमांड है या जो क्रेडिबिलिटी है वो काफी हद तक कम हो जाए, हमको जरूरत नहीं है उसकी। इंडिया ने कहा बहुत अच्छी बात है। इंडिया ने इस मौके को बहुत अच्छे से भुनाया और रशिया से ऑयल को इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करके रिलायंस जैसी कंपनीज ने उसको रिफाइन किया और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर उसको एक्सपोर्ट कर दिया। रशिया ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज के अंदर उसको एक्सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जब सैंक्शंस लगे तो रशिया से ऑयल जाना बंद हो गया यूरोपियन यूनियन के पास में, और हमने जो है वो रास्ता अपनाया, हमने रिफाइन किया और यूरोपियन यूनियन में भेज दिया। हमको काफी इससे मुनाफा हुआ। अब बात यह है कि रशिया से ऑयल खरीदना या ना खरीदना हमारी चॉइस है, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। अमेरिका ने पहले यह क्लेम किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 10 मई को शाम को 5 बजे सीज फायर अमेरिका के बिहाफ पर करवाया गया है और अमेरिका ने इसे करवाया। लेकिन हमने साफ तौर पर पार्लियामेंट में इनकार कर दिया कि अमेरिका का इसमें कोई रोल नहीं था। तो अमेरिका ने यह क्लेम किया था कि हम लोगों की मदद से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ, और अब इंडिया एक दूसरा क्लेम करने के लिए जा रहा है कि रशिया से ऑयल जो है उसको बैन कर दिया है इंडिया ने अमेरिका के दबाव के चलते। लेकिन भारत ने साफ तौर पर जाहिर कर दिया कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। मैं आप लोगों को इंटरनेशनल रिलेशंस और इंडिया की जो घटनाएं हैं उनके बारे में बताता हूं। आप लोगों को बड़ा अच्छे से समझ में आता है तो आप लोग जरूर सेशन को लाइक कीजिए, सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं। हैज इंडिया स्टॉप्ड बाइंग रशियन ऑयल? डोनाल्ड ट्रंप रिएक्ट्स टू रिपोर्ट्स। मतलब रिसेंटली क्या हुआ, इंडिया ने रशिया से ऑयल को इंपोर्ट करना बंद कर दिया। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के दबाव के चलते इंडिया ने ऐसा किया, लेकिन फिर हमारी तरफ से भी जो है वो एक जवाब दिया गया। दोस्तों, हमारा डीप वर्क का ये कोर्स जबरदस्त है। आप लोगों ने देखा होगा कि जिस इंसान को सफलता मिलती है उसके पीछे रीजन क्या है, वो उसका फोकस है, उसका कंसंट्रेशन है। लेकिन पहले आपके अंदर जो बुरी आदतें हैं उनको बाहर निकाला जाए और आपके अंदर कंसंट्रेशन और फोकस लाया जाए। इसीलिए आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अभी आपको ये ऑफर के अंदर मिलेगा और मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग एक बार इस कोर्स को करके देखिएगा। इसमें जो टेक्निक्स मैं आप लोग को बता रहा हूं, रियल लाइफ स्टोरीज बता रहा हूं, 30 चैलेंजेस मैं आप लोग को दूंगा, तो आप लोग जरूर जो है इनको कंप्लीट कीजिएगा। आपकी लाइफ के अंदर बहुत अच्छा एड ऑन होगा। आप लोग हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज भी एक्सेप्ट कीजिएगा, बड़ा जबरदस्त है। 75 दिनों तक अगर आप किसी भी एडिक्शन के अंदर हैं, उससे दूर रहेंगे, तो मेरा यह मानना है कि आप लाइफ की रियलिटीज को समझ पाएंगे कि वास्तव में जीवन क्या है, क्या आपको करना है या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप लोग टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट्स हुए जियोपॉलिटिक्स के अंदर। अमेरिका ने कहा कि हम लोग इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगाएंगे। ठीक बात है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर जो 29% टैरिफ लगा हुआ था उसको घटाकर वो 19% कर देंगे। साथ ही में बांग्लादेश के लिए भी ऑफर कर दिया गया। अमेरिका ने यह भी कहा कि पाकिस्तान जितने भी ऑयल रिजर्व्स हैं, पाकिस्तान के अंदर जितने भी ऑयल रिजर्व्स हैं उनको डेवलप करने के अंदर अमेरिका उनकी हेल्प करेगा और भविष्य के अंदर इंडिया को ऑयल एक्सपोर्ट कर पाएगा पाकिस्तान। यहां तक कि सपने दिखा दिए। मतलब मान लीजिए कि कल को मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आता है और आपको यह कहता है कि यार अभी तेरी इनकम जो है 30,000 है, ठीक है, अब तू एक काम कर, मैं तेरे इस 30,000 को 3 करोड़ में बदल दूंगा और तू दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाएगा। तो आप सपने देखने लगेंगे, 3 करोड़ आ गए, अब मैं गाड़ी लेके आऊंगा, अब मैं ये लेके आऊंगा। तो पाकिस्तान को वैसे ही सपने दिखाए गए कि हम आपके लिए इतना ऑयल जो है डेवलप कर देंगे कि आप क्या कर पाएंगे, इंडिया को भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये सपने जो है वो किसको दिखा दिए गए, पाकिस्तान को दिखा दिए गए। पाकिस्तान पूरे विश्व के अंदर 53rd नंबर पर है ऑयल रिजर्व्स के अंदर। इंडिया अभी 25th नंबर पर है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। आई अंडरस्टैंड दैट इंडिया इज नो लॉन्गर गोइंग टू बी बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया।
अब एक्चुअली में अमेरिका ने धमकी दी थी कि रशिया से जो भी ऑयल को इंपोर्ट करेगा या ट्रेड करेगा हम लोग उसके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। तो भारत ने फिर उस समय भी रशिया से ट्रेड को जारी रखा था, लेकिन अब रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया। तो अमेरिका को यह लगने लगा कि हमारे इस दबाव के चलते ही ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। दैट व्हाट हर्ट आई डोंट नो इफ दैट्स राइट और नॉट, मतलब ये खुद कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं है कि सही की गलत है, लेकिन रशिया से इंडिया ने वाकई में ऑयल को इंपोर्ट करना बंद कर दिया। और ये कह रहे हैं कि भाई ये यूएसए के दबाव के चलते ऐसा हुआ है। हमने इसको उसी समय क्लियर किया। रणधीर जायसवाल जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा कहा गया कि भारत अपनी तेल और गैस जैसी ऊर्जा जरूरतों को लेकर स्पष्ट है। दुनिया में जो हालात हैं और बाजार में जो चीजें मिल रही है, भारत सबको ध्यान में रखकर फैसले लेता है। खास बात है कि भारत किसी के दबाव में नहीं है, भारत इंडिपेंडेंटली हर अपने डिसीजंस को लेता है। भारत और अमेरिका का ग्लोबल रणनीतिक साझेदार है। मतलब देखिए, एक तरफ तो हमने ये कह दिया कि आपके दबाव के अंदर हमने रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद नहीं किया है। दूसरी तरफ हमने अमेरिका को यह भी कह दिया कि भारत और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो काफी अच्छे रिलेशन हैं और आगे जाकर ये अपने बहुत हाई लेवल पर जा सकते हैं। तो बीच में छेड़छाड़ नहीं करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने इनडायरेक्टली अमेरिका को मैसेज दे दिया कि बीच में इंटरप्शन करने की जरूरत नहीं है। दोनों देशों की साझेदारी ने कई चुनौतियों का सामना किया है। भारत को भरोसा है कि यह साझेदारी आगे और बढ़ सकती है, मतलब यूएसए के साथ में बढ़ सकती है। इसलिए यूएसए जो है वो कोई भी बेतुके बयान नहीं दे। लेकिन ये बात आई कहां से कि इंडिया जो है वो अमेरिका के प्रेशर के अंदर रशिया से ऑयल जो इंपोर्ट करता है उसको बैन किया गया है। हाल ही में ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव जो है इनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई और ये रिपोर्ट आप देखेंगे कि इंडिया जो है वो कितना एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है। मेरे कहने से आप इस वेबसाइट के ऊपर जाइएगा, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव। जब आप वहां पर जाएंगे तो आपको लाइव ये दिख पाएगा, ये नंबर्स चेंज होते हुए आपको दिखाई देंगे कि इंडिया का एक्सपोर्ट कितना चल रहा है, इंपोर्ट कितना चल रहा है और डेफिसिट कितना चल रहा है। आपको जानकर यानी कि देखकर बड़ा सरप्राइज होगा कि एट ए टाइम कितना जो है वो इसमें जो है वो कमी हो रही है या फिर बढ़ोतरी हो रही है। तो डेफिसिट कितना है आप देखिए कि एक्सपोर्ट देखेंगे तो एक्सपोर्ट हमारा कम है और इंपोर्ट ज्यादा है, इसलिए यहां पर ये डेफिसिट को दिखा रहा है। इसी साइट के ऊपर मतलब इसी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। ये बहुत सारे रिपोर्ट्स को जारी करते हैं। उन्हीं रिपोर्ट्स में से एक थी कि रशिया के द्वारा जो ऑयल एक्सपोर्ट होता है उसको इंडिया ने लेने से इनकार कर दिया और वो भी यूएसए के दबाव के चलते। तो यहां पर हिंदुस्तान टाइम्स क्या लिखता है, इंडियाज स्टेट रिफाइनर्स हॉल्ट रशियन ऑयल परचेज, मतलब जो इंडिया के जितने भी ऑयल रिफाइनर्स हैं उन्होंने हॉल्ट कर दिया है, रोक दिया है रशिया से ऑयल को इंपोर्ट को। अच्छा देखते हैं कौन कौन लेता है। सबसे पहले देखिए, रशिया से हम लोग 2023 के अंदर लगभग 38.8% ऑयल को इंपोर्ट कर रहे थे, जो थोड़ा सा घटा और 38% तक आ गया 2024 के अंदर। इराक से भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं लगभग 20%, जो कि इक्वल था 2024 के अंदर भी। सऊदी अरेबिया से 15%, जो कि कम हुआ 13.5%। वेनेजुएला से पहले जीरो था 2023 में, फिर हमने अच्छे से उनसे बातचीत की और उसको 1.5% तक लेकर आए। यूएसए के साथ में 4.5% और यहां पर 4.2%। बात यह है कि रशिया जो है वो हमको 38% तक ऑयल को एक्सपोर्ट करता है। तो सबसे बड़ा हमारा अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनर देखें इन टर्म्स ऑफ ऑयल के अंदर, तो हमारे लिए रशिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे देश के अंदर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और मंगलोर रिफाइनरी जो पेट्रोकेमिकल लिमिटेड है, इनके द्वारा ये ऑयल को क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। और रिफाइन करके या तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं या फिर अदर कंट्रीज को हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं। क्योंकि जो देश हैं, कुछ डेवलपिंग नेशंस ऐसे हैं, ये अंडर डेवलप्ड जो नेशन ऐसे हैं जिनके पास में रिफाइनरीज नहीं है, तो हम लोग उसको रिफाइन करते हैं और फिर दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर देते हैं। ओके, अब देखिए, इंडिया द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन ऑयल जो है इंपोर्टर। अब पूरे विश्व के अंदर इंडिया जो है वो थर्ड ऑयल का इंपोर्टर है, मतलब तीसरे नंबर पर हम लोग ऑयल को इंपोर्ट करते हैं और बहुत वाइटल रेवेन्यू अर्न होता है रशिया को हमारे द्वारा ऑयल को जब एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट जो है वो किया जाता है। ठीक है, इंडियाज लीडिंग सप्लायर विथ अराउंड 35%, मतलब रशिया के लिए इंडिया जो है वो एक लीडिंग सप्लायर है और रशिया का लगभग 35% जो शैल ऑयल होता है या हम लोग कहें कि जो क्रूड ऑयल होता है उसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, अमेरिका से हम लोग शैल ऑयल को मंगवाते हैं। शैल ऑयल जो कि माउंटेन्स के अंदर जो चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों के बीच में शैल ऑयल और शैल गैस जो है वो पाई जाती है। लेकिन आखिरकार भारत ने कदम लिया क्यों? वाई इंडिया हॉल्टेड परचेज ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया? सीधी सीधी बात है, हमको जहां से सस्ता मिलेगा वहां से हम लोग लेंगे।
तो जिस समय रशिया और यूक्रेन का वॉर था उस समय रशिया ने कहा कि हम लोग आपको कम दाम के अंदर ही ऑयल को एक्सपोर्ट कर देंगे, क्या आप लोग लेंगे? इंडिया ने हामी कर दी कि ठीक है यार, हमको तो पैसा कमाना है, हमको किफायती दाम में जहां से मिलेगा वहां से लेंगे, इसलिए हमने उस समय रशिया से लिया। आज हम लोगों को रशिया के बजाय दूसरी कंट्रीज से सस्ता ऑयल मिल रहा है, इसलिए हमने उनके सप्लीमेंट जो है वो आज चूज कर लिए। तो रशिया को हमने डिस्प्लेस कर दिया और अमेरिका को यह लगने लगा कि अमेरिका के दबाव के चलते इंडिया ने रशिया से ऑयल को इंपोर्ट करना बंद कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं था, हम लोग पैसे बचाने के लिए, ताकि हमारी जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल रहे। आज देखिए कि भारत पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या रखता है और इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है और जापान को हमने सरपास कर दिया। इसका मतलब क्या है कि इतनी ह्यूज पॉपुलेशन के लिए उनकी डिमांड को फुलफिल करना जरूरी है और डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमको इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है। अब ये सारा प्रेशर हमारे पॉलिटिक्स के ऊपर है, हमारे सरकार के ऊपर है, तो उनको ये चाहिए कि हमको कम दाम में ऑयल कहां से मिल सकता है ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो कंट्रोल में रहे। क्योंकि कल डोनाल्ड ट्रंप का यही तो बयान था कि इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, इसलिए वो पाकिस्तान का साथ दे रहा है। तो इंडिया के लिए हमारे पास में और भी कई पार्टनर्स हैं, तो हमारे पास ये नहीं है हम लोग जहां से रेवेन्यू जो है जनरेट कर पाएंगे। जैसे हम अगर देखें कहां कहां से हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे हमारे पास अल्टरनेट है कौन कौन से मिडिल ईस्टर्न जो ऑयल है, जैसे हम लोग अबू धाबी की बात करें, मर्बन की बात करें, वेस्ट अफ्रीकन ऑयल की बात करें, टू मीट द सप्लाई डेफिसिट। एक्चुअली में क्या है, जो हम सप्लाई डेफिसिट को फेस कर रहे हैं उसके बिहाफ पर रशिया से जो हम लोग ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं उनसे सस्ता हमको यहां पर मिल रहा है, इसीलिए हमने रशिया से ऑयल को इंपोर्ट करना बंद किया। तो ये केवल और केवल एक प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं है। देखो इंडिया हमारे दबाव में आ गया है, ठीक है, बट बिजनेस इंटरेस्ट डू नॉट अपीयर टू बी द सोल एस्पेक्ट ऑफ द इक्वेशन। मतलब जो बिजनेसमैन होता है, आप देखिए बिजनेसमैन हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचता है। आज गुजराती बिजनेसमैन इतना जबरदस्त पावरफुल क्यों है? वो मुश्किल से 0.5%, 0.2% पर काम करेगा, लेकिन जहां मुनाफा होगा वही काम करेगा। तो मारवाड़ी हो या गुजराती हो, ऐसा बिजनेसमैन इसलिए सक्सेसफुल हो जाता है कि वो बहुत कम मार्जिन पर लार्ज स्केल में काम करता है। अगर वो 0.1% पे काम कर रहा है, 2% पे काम कर रहा है, तो वो बल्क क्वांटिटी के अंदर काम करेगा, इसलिए वो सक्सेसफुल है। इसीलिए आज गुजरातियों को इंटरनेशनल व्यापारी कहा जाता है, जबकि जो मारवाड़ी हैं वो नेशनल व्यापारी कहलाते हैं, ठीक है ना। तो आप इस बात को समझिए। तो रशिया जो है, रशिया से हमने ऑयल को इंपोर्ट करना बंद कर दिया, लेकिन इसका क्रेडिट कौन ले रहा है? अमेरिका ले रहा है कि हमारे दबाव के चलते ये सब कुछ हुआ है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या वाकई में ये बात सही है। और देखिए इंडिया का जियोपॉलिटिक्स बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। इस समय ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। आप देखिए कि दोस्त जो है वो धीरे धीरे दुश्मन बनता जा रहा है और जिसको हम लोग दुश्मन मानते थे मालदीव्स, वो आज हमारा दोस्त बनने को तैयार है, और जिसको दोस्त मानते थे बांग्लादेश, वो आज दुश्मन बन चुका है। तो जियोपॉलिटिक्स के अंदर सब कुछ चेंज है। यूएसए जो भारत का साथ देने वाला था वो पाकिस्तान का साथ दे रहा है, तो हर चीज पॉसिबल है। F-35 को हमने लेने से इनकार कर दिया तो अमेरिका को मिर्च लगी कि यार ये जो है हमारा वेपन्स को इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता था कि यूएसए जो है हमको मार्केट की तरह समझता है, ठीक है। अभी हमारा डीप वर्क का ये कोर्स चल रहा है, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बहुत प्रीसियस टाइम है। आपको ऐसी मेंटरशिप बहुत कम देखने को मिलेगी जो कि आपके जीवन के अंदर आपको सक्सेस पहुंचा सकती है, ठीक है। 30 टेक्निक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, 30 रियल लाइफ स्टोरीज और 30 चैलेंजेस हम लोग करेंगे। फोकस कूपन कोड आप लोग को यूज करना है। आप लोग 75 डेज का हार्ड चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लेना, बहुत जबरदस्त है। आप लोगों को पोर्नोग्राफी के एडिक्शन से बाहर निकाल देगा, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि यार ये कोई एडिक्शन थोड़ा है, लेकिन जब आपको लगेगा कि समय खराब हो रहा है और धीरे धीरे वो टाइम गुजरता चला जा रहा है जो कि आपका एफिशिएंट टाइम था, प्रोडक्टिविटी के लिए टाइम था, फिर आपको समझ में आएगा। आप लोग टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।